हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का और टॉपिक के ऊपर हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से ये क्लास। तो ये गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री का सिलेबस है और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी रिएक्शन काइनेटिक्स के ऊपर में मैंने 5 to 6 वीडियोस बना दिया है कंप्लीट। ये टॉपिक वाइज कंप्लीट किया उस वीडियोस में, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इसके बाद में मैंने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन फ्रॉम रिएक्शन काइनेटिक्स टॉपिक, जो लास्ट 10 ईयर्स में रिएक्शन काइनेटिक्स से आए हुए क्वेश्चन हैं गेट एग्जाम में फ्रॉम 2020 to 2010 में, ऑलमोस्ट 12 से 13 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके गेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, खासकर जिनका केमिस्ट्री वीक है। तो उसको आप देख सकते हो और उसका भी लिंक यहाँ पर आई सिंबल में आ रहा होगा और उसका भी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी तरीके से मैं आज शुरू कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक को मैं कवर करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंडक्टेंस से, फिर कोलरिच लॉ करूँगा, फिर सेल पोटेंशियल एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन अपकमिंग वीडियोस। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल टॉपिक देन आई विल डू द सॉल्यूशन ऑफ लास्ट 10 years फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक फ्रॉम गेट लाइफ साइंसेस क्वेश्चन पेपर। तो वो भी हम लोग करेंगे। तो चलिए इस वीडियोस के साथ में हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो को पूरे अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सा रिक्वेस्ट था कि सर केमिस्ट्री के ऊपर वीडियोज़ बनाइए और इसके टॉपिक को आप कवर कीजिए, गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री का। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आज मैं कराऊंगा कंडक्टेंस। और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं आगे के टॉपिक को कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल टॉपिक। तो मैं पहले सिंपल टॉपिक को सारा कर रहा हूँ, जैसे केमिकल काइनेटिक्स को कर दिया। और आपने देखा होगा जितने भी मेरे वीडियोस बनाए हैं उसमें 5 to 6 वीडियोस, अगर आपने वो वीडियोस को देख लिया, समझ लिया, तो एक भी गेट के क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से आपका नहीं छूटेगा, आप सारे सॉल्व कर दोगे। उसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक, इसको टॉपिक को समझते चलिए और फिर लेटर ऑन जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब इसके प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और वो देखिएगा बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंडक्टेंस। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द कंडक्टेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द study of chemistry behind flow of electric current or flow of electron। तो अगर केमिस्ट्री जिसमें इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिक करंट जिसमें फ्लो करे। अब इस टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब है दोज मटेरियल विच अलाउड टू फ्लो द करंट और इलेक्ट्रिक करंट। जो मटेरियल अलाउ करेगा करंट को पास करने के लिए या वो इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू देम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब है जो मटेरियल अलाउ करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू देम, वो अपने आप से, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टेंस। जैसे एग्जाम्पल मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या इलेक्ट्रॉन को अलाउ करेंगे फ्लो करने के लिए। या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो जब NaCl डिसोसिएट करेगा तो ये फॉर्म करेगा Na प्लस और Cl माइनस, जो कि अलाउ करेगा, ये हेल्प करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर दो तरीके से कंडक्टेंस हो सकते हैं, एक हो सकता है मेटल टाइप के, ठीक है, और दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी होता है या कंडक्टेंस के कैटेगरी में होगा। कंडक्टेंस एक हो सकता है मेटल कंडक्टेंस और एक हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस समझते हैं। मेटल्स डज नॉट डिसोसिएट वाइल कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के दौरान ये डिसोसिएट नहीं करेंगे, ये वैसे के वैसे रहेंगे। बट इलेक्ट्रोलाइट इट विल डिसोसिएट। जो मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे NaCl, ये डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में। CuSO4 Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस में, ये डिसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन ये जैसे हैं मेटल आयन, जैसे आयरन, कॉपर, मेटल, ठीक है, या सोडियम, तो ये सारे जो मेटल हैं ये डिसोसिएट नहीं करेंगे वाइल कंडक्टिंग देयर इलेक्ट्रिक करंट। ये मेजर डिफरेंस एक समझ में आ गया। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये विथ टाइम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इनके अंदर, इट्स मास रिमेन सेम, कि ये डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं तो ये सेम रहेंगे, मास इनका सेम चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इट्स मास, इसका जो वेट होगा, मास विल रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस होंगे क्योंकि ये CuSO4 कन्वर्ट करेगा, डिसोसिएट कर रहा है, तो मास रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा कंडक्टेंस विथ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कंडक्टेंस इनका डिक्रीज करता है, ठीक है। बट विथ टेम्परेचर इट्स कंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कंडक्टेंस इनका इंक्रीज करता है, क्योंकि ये और ज़्यादा फास्ट क्या कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करना था कि मेटल्स भी हो सकते हैं कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, और इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट। ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जो कि नॉन कंडक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में बात करें। दोज मटेरियल which does not conduct any electric current or allow flow of electron, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने दें या फिर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका एग्जाम्पल होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट नहीं होते हो, या फिर नॉन मेटल। जस्ट प्रीवियस वाले का एग्जाम्पल का उल्टा कर देना है, मेटल वहाँ पे कंडक्टेंस था तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग था तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल ले लें, शुगर, वाटर में रखने के बाद में भी ये कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर यूरिया, डिसोसिएट नहीं करते ये। तो इस तरह के मॉलिक्यूल। और नॉन मेटल में लाइक कार्बन, या फिर कार्बन में एक्सेप्ट इसके दो फॉर्म होते हैं कार्बन के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। रेस्ट ऑल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे सब नॉन मेटल हैं और जो कि कंडक्ट नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग प्योर वाटर। देखिए प्योर वाटर लिख रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर। ये इस पे जब तक आयंस नहीं होंगे, इनमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होगा, तब तक ये गुड कंडक्टर नहीं होते। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन कंडक्टर। लेकिन अगर वो इम्प्योर हो जाए, इम्प्योर यानी उसमें कुछ मेटल ऐड कर दे, इम्प्योर वाटर, तब ये गुड कंडक्टर हो जाता है। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब आते हैं कंडक्टर ऑलवेज फॉलोज ओम्स लॉ, जो हम लोगों ने क्लास 11-12 में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ, जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो ओम्स लॉ के थ्रू फ्लो करता है और कंडक्ट होता है। तो कंडक्टर भी फॉलो करेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई से। तो अगर इस प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं आर, एंड आर इज बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब है जो रेजिस्ट करे फ्लो ऑफ
करंट को, दोज विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन, तो इनको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंट। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगा और कंडक्टेंस जो कंडक्ट कर रहे हैं उनमें रेजिस्टेंस वैल्यू लेस होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंट के बारे में। तो रेजिस्टेंस का हम लोग यूनिट क्या होता है, ओम, जिसको हम लोग सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम का। नाउ रेजिस्टेंस इज अगेन फर्दर इट इज इसका फॉर्मूला क्या होता है, या इट इज डिफाइंड एज रो मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइड बाई ए। अगर किसी वायर को हम लोग लें या किसी कंडक्टेंस मटेरियल को लें तो रेजिस्टेंस जो होता है उनका डिपेंड करेगा मटेरियल, और ए होगा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। लाइक वायर का लेंथ कितना है, मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस। वायर का डायमीटर कितना है, वायर की डायमीटर अगर उसकी मोटाई अगर डायमीटर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है, वो ज़्यादा कंडक्ट करेंगे, इसलिए मोटे वायर ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट अगर बात करें तो ये क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल, राइट। तो आर की ऑलरेडी यूनिट मालूम है, ओम, मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेंटीमीटर। अगर मैं लेंथ को सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो एरिया को भी सेंटीमीटर स्क्वायर लूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रो सेंटीमीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ अगर हम लोग को डिफाइन करना हो कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, डिफाइन रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसको कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी व्हेन ए एंड एल इज गोइंग टू बी 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट होगा तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो या एल इज इक्वल टू ए हो जाए तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू आर। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इक्वल टू रेजिस्टेंस when area and length of conducting material will be equal to unit, सिंगल यूनिट, ठीक है, या यूनिटी, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो जब ये 1 हो जाएगा तो इसका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो इन दिस कंडीशन आर इज इक्वल टू रो, ठीक है, व्हेन एल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द कंडीशन। ओके, ठीक है, यूनिट हो गया, डेफिनेशन हो गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ रहे हैं हम लोग कंडक्टेंस के ऊपर। कंडक्टेंस, सो कंडक्टेंस जैसा नाम बता रहा है, कंडक्टेंस इज opposite of or reciprocal of resistance। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सी फॉर कंडक्टेंस। तो सी कंडक्टेंस को हम लोग 1/r लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस। इससे यूनिट क्या आ जाएगा इसका, इससे यूनिट आ जाएगा ओम -1, राइट। ये यूनिट हो गया कंडक्टेंस का। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूला को, 1/r को रो एल बाई ए, क्योंकि r का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पर c की वैल्यू, c का एक और फॉर्मूला हो गया, ये एक, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। अब जैसे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी था,
उसी तरीके से यहाँ पर कंडक्टिविटी भी हो सकता है, कंडक्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, के से। तो ये जो होता है ये इट इज़ इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इसीलिए इसको हम लोग कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कप्पा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 सिर्फ रो, क्योंकि रो क्या था, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब इसका यूनिट क्या आ जाएगा, रो का यूनिट क्या था, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका देख लीजिए ओम सेंटीमीटर, यहाँ पर ये यूनिट, तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम पर सेंटीमीटर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइनमेन से। इसके जगह पर हम लोग साइनमेन भी लिख सकते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन है एस। तो यूनिट ऑफ कप्पा, इट इज अ सिंबल हो गया, और ये यूनिट हो गया यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, होप सो ये क्लियर होगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलरिच लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पर हम लोग कोलरिच लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।